डियर स्टूडेंट, मैं विद्यासागर और आप देख रहे हैं बीएस के विद्यासागर सिंह के चैनल। तो जो आज एग्जाम हुआ है 18 फरवरी का मैथमेटिक्स का फर्स्ट सेटिंग का, तो आप लोग का सेट डी आ गया है उसका सोल्यूशन। तो उसके ये है आप लोग को पार्ट 2। इससे पहले हम पार्ट 1 लेकर आ गए हैं। 1 से आप लोग को 20 प्रश्न बता दिए हैं, आप लोग को 21 से बताएंगे इस वीडियो में। और हाँ, 21 से आप लोग को बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लीजिए और आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और जान लीजिए 100% सही सोल्यूशन किया गया है, ठीक ना। मेरा सेट डी है, आप लोग का सेट कोई भी हो सकता है, इधर उधर प्रश्न रहेगा, मिला लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले सोल्यूशन करते हैं। और हाँ, आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं ज्वाइन हुए तो सर्च कीजिए बीर कोचिंग सेंटर और इस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए और वहाँ से आप लोग एग्जाम में जितना भी है फायदा। बीर कोचिंग सेंटर ये ऐप का नाम है, आप लोग प्ले स्टोर पे सर्च कर सकते हैं, नहीं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में इस ऐप का दे दिया गया है, वहाँ से भी आप लोग इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत होगी तो आप लोग को ये नंबर दे रहे हैं 8340453964। तो चलिए ये नंबर आप लोग नोट कर लीजिए और इस नंबर पर आप लोग अपना नाम और जिला के नाम भेज दीजिएगा, आप लोग को पूरा मदद की जाएगी। चलिए आप लोग को पार्ट 2 का यानी 21 नंबर क्वेश्चन को हल किया जाता है। चलिए क्वेश्चन पे देखिए, दिए गए आप लोग को 21 नंबर। सब बताइएगा आप लोग कितना सही हुआ है, कितना गलत हुआ है। और हाँ, आप लोग जान लीजिए मेरा बताया हुआ जो प्रश्न है आप लोग को 60 से 70 प्रश्न टच किया है एग्जाम में, आप लोग को ये बता देना चाहते हैं। और आप लोग शाम के वीडियो देखा कीजिए, शाम के वीडियो जो भी लाते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, उसमें टच करता है। आपको नहीं विश्वास है तो आप लोग मेरे चैनल पर अभी भी वीडियो मौजूद है, वहाँ पर आप लोग जाके मिला सकते हैं कितना मेरा टच करता है, कितना नहीं करता है। वहीं दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इसीलिए हम बोलते हैं क्यों पड़े हैं चक्कर में। आप लोग डेली शाम को वीडियो देखिए और अच्छा से अच्छा मार्क्स लाइए, जाइए एग्जाम में करिए। तो 21 नंबर यहाँ देखिए, द्विघात समीकरण इतना के अल्फा और बीटा होता है, अल्फा प्लस बीटा का मान। तो जाइए उस वीडियो में देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान निकालने के लिए बताए हैं कि नहीं। अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान होता है माइनस बी बटा ए, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 21 का आप लोग को ए हो गया। चलिए यहाँ 22 नंबर देखते हैं। 22 नंबर देखिए यहाँ पे दिए गए, यदि समीकरण 3x² माइनस 10x प्लस 3 बराबर 0, तो एक मूल है 1/3 और दूसरा मूल क्या होगा। तो दूसरा मूल आप तो दूसरा होता है 3, जो कि यहाँ पर। चलिए 23 नंबर, तो 23 नंबर यहाँ पे दिखाते हैं हम आपको। 23 नंबर सबसे पहले नीचे में देखिए, यहाँ दिया गया आप लोग को यदि द्विघात समीकरण इतना का मूल वास्तविक और समान हो तो वास्तविक और समान कब होता है, जब डी बराबर 0 होता है, यानी केवल 0 है, यानी 23 बराबर आप लोग को डी हो जाएगा। यानी कहने का मतलब आप लोग को 23 का डी हो गया। चलिए आप लोग को 24 देखिए, 24 से यहाँ दिए गए हैं आप लोग को द्विघात समीकरण 4xy देखते हैं। देखिए यहाँ पे 25 नंबर कह रहा है x + 2, 3x और 4x + 1 के समांतर सरणी। ये भी बता दिए थे आप लोग को एग्जाम में 100% आने वाला है और आ भी गया है। इसीलिए हम देखिए खुश हैं, क्योंकि मेरा 60 से 70 क्वेश्चन मात्र 3-4 वीडियो से लड़ा है। सबसे ज़्यादा लड़ा था आप लोग जान लीजिए, 5 वीडियो में हम लड़ाए थे 60 क्वेश्चन। ये साइंस का 80 क्वेश्चन आप लोग को दिया था और 60 क्वेश्चन मेरा लड़ा हुआ था। आप लोग चैनल पे वीडियो है, आप लोग जाकर वहाँ से मिला सकते हैं लड़ा था कि नहीं लड़ा था, ठीक ना। तो इसलिए बोलते हैं शाम का जो भी वीडियो आ रहा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रह रहा है, तो उसको आप लोग देखा कीजिए, ठीक ना। चलिए यहाँ पे देखिए एक्स के मान पूछाते हैं। एक्स के मान घटाने पे आएगा, घटाने पे आप लोग एक्स के मान आ जा रहा है 25 का 3 आ जाएगा, जो कि अब आपका सी हो जाएगा। 25 का आप लोग को सी हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे चलिए अब देखते हैं नीचे में। यहाँ पे देखिए दिए गए 26 नंबर कह रहे हैं समांतर श्रेणी इतना का सर्वांतर। इतना का सर्वांतर कहने का मतलब आप लोग को डी निकालेंगे तो -4 में से 0 घटे तो -4 ही होगा, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को डी। 26 का आप लोग को सी हो जाएगा, ठीक ना, यानी -4 हो जाएगा। चलिए यहाँ 27 देखिए दिए गए समांतर श्रेणी इतना का बराबर पद यानी a + 11 डी। तो ए है 14 + 11 डी, तो 11 गुण डी का मान है -5, तो 14 और -55, तो 14 - 55 घटाएंगे तो आप लोग आ जाएगा 41, जो कि -41 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आप लोग को बी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आप लोग को हो गया बी, यानी 27 का आप लोग को बी हो गया, ठीक ना। 28 देखिए, चलिए देखिए यहाँ 28 नंबर दिए गए हैं, यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम पद 13 सर्वांतर -4, तो प्रथम 10 पदों का योगफल, 10 पदों का योगफल निकालिएगा तो आप लोग का इसका आंसर आ रहा है आप लोग को -50, जो कि ऑप्शन नंबर आप लोग को बी, यानी 28 का आप लोग को बी हो जाएगा। और हाँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग प्ले स्टोर से बीर कोचिंग सेंटर ऐप को इंस्टॉल नहीं किए तो इंस्टॉल कर लीजिए, सर्च कर लीजिए बीर कोचिंग सेंटर, नहीं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, वहाँ पे भी क्लिक करके आप लोग इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग ये सर्च कीजिएगा प्ले स्टोर पर बीर कोचिंग सेंटर, जो कि बीर कोचिंग सेंटर
सेंटर सर्च करने पे आप लोग को वीर कोचिंग सेंटर ऐप आ जाएगा और वो ऐप इंस्टॉल कर लेंगे तो वहाँ से आप लोग 11वीं 12वीं की अच्छी तैयारी कर सकते हैं। और अभी भी एग्जाम में आप लोग तैयारी करके अच्छा से खासा नंबर ला रहे हैं। और मेरा नंबर, मोबाइल नंबर ले लीजिए, आप लोग कभी भी व्हाट्सएप से कॉन्टैक्ट करना हो तो कर लीजिएगा। मेरा नंबर है 8340453964। तो ये फटाफट आप लोग कॉन्टैक्ट में रखिएगा। यहाँ पे नाम और जिला सर्च करके लिख कर भेजिएगा तो मेरे कॉन्टैक्ट में आप लोग रहिएगा, ठीक ना। पूरी तरह से मदद की जाएगी आपको। यहाँ पे देखिए 28 नंबर का हो गया आप लोग माइनस 50 यानी बी हो गया। चलिए 29 देखिए, वाई अक्ष से बिंदु इतना से दूरी 5 है तो निम्नलिखित में कौन है। वाई अक्ष से दूर बिंदु है तो वाई अक्ष से दूर यानी x की जगह पर 0 होना चाहिए। तो किस में x की जगह पर 0 है तो ये तीनों में देखिए x की जगह पर 0 नहीं है, यानी इसमें है x की जगह पर 0, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को b हो जाएगा। यानी 29 का आप लोग को b, इसको बनाने की कोई जरूरत ही नहीं थी, ऐसे देखने पर ही पता चल जा रहा है x की जगह पर 0 होना चाहिए, यानी कहने का मतलब ऑप्शन नंबर हो जाएगा आप लोग को b। 29 का b हो गया। 30 देखिए, 30 यहाँ पे देखिए दिखा रहे हैं आपको, 30 देखिए दिए गए आप लोग को साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन हम दिखा दे रहे हैं आप लोग को। 3 कॉमा यहाँ पे दिए गए 3,6 दिए गए हैं और ये a बराबर 6,5 और b बराबर 4,y है। तो रेखाखंड के AB के समद्विभाजित है तो यहाँ पे y का मान पूछा, तो y का मान आप लोग को निकालेगा तो y का मान सीधा सीधा आ जाएगा आप लोग को 30 का b आ जाएगा, यानी 7 आ जाएगा। y के मान साफ हम निकाल लिए हैं, 7 आ जाएगा, कन्फर्म है आप लोग 7 आएगा। और एक भी प्रश्न आप लोग जान लीजिए जो गलत नहीं है, 100% सही हम लोग वीडियो लाते हैं 100%, एक भी प्रश्न गलती नहीं दिखाई देगा आप लोग का। ये देखिए मेरा सेट डी है, आप लोग का सेट कोई भी हो सकता है, तो इधर उधर प्लस प्रश्न होगा, आप लोग मिला लीजिएगा। मिलाकर कमेंट में जरूर बताइएगा आप लोग कि कितना आया है। और हाँ, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए उन लोगों के पास जो अभी वो मिलाना चाहते हैं, तो फटाफट शेयर कर दीजिएगा। और जिनका सेट डी होगा उनके पास जरूर शेयर कर दीजिएगा या बता दीजिए। मेरे चैनल के नाम vidyaSagar सिंह है, उस पर डाला गया है, आप लोग वो लोग देख लेंगे। चलिए यहाँ पे देखिए आप लोग 31 नंबर, 31 का बिंदु 6,-5 एवं -2,11 को जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के नियामक 2, p है। तो p का मान, तो p का मान क्या होगा, तो p का मान आप लोग निकालेंगे तो 31 का 3 आ जाएगा, यानी p का मान आप लोग 3 आ जाएगा, यानी 31 का आप लोग को b हो गया। चलिए यहाँ 32 देखिए, 32 दिए गए आप लोग नीचे में बिंदु -6,-7 के कोटि होता है, आप लोग जानते ही हैं वाई वाला कोटि कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को सी हो जाएगा, यानी -7 जो कि 32 का आप लोग को सी हो गया। चलिए यहाँ पे देखिए 33, देखिए यहाँ पे 33 नंबर दिए गए आप लोग को x अक्ष का समीकरण है, x अक्ष के पर जो रहेगा तो y बराबर 0 रहेगा, आप लोग जानते हैं y बराबर 0 जो कि ऑप्शन नंबर आप लोग को b हो गया, यानी 33 का आप लोग को b हो गया। चलिए 34 देखिए, 34 कह रहा है सेक स्क्वायर 10 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 80 डिग्री। तो इसको बनाने पे 0 नहीं आ रहा है, बहुत बच्चे 0 मारे हैं, लेकिन 1 होगा, इसका 1 आ रहा है, हम लोग निकाल लिए हैं 100% सही। आप लोग 34 का आप लोग को a हो जाएगा, 1 होगा, ठीक ना, यानी 34 का a हो गया। चलिए 35 देखिए, यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों का नियामक इतना है तो इसके केंद्र का नियामक होगा। केंद्र का नियामक क्या होगा, तीनों को जोड़िए और 3 से भाग करिए, तो इसका केंद्र का आप लोग निकालेगा, तो इसका केंद्र का आ रहा है आप लोग को b, यानी 35 का आप लोग को सीधा b हो जाएगा। 4,0 आ रहा है, ठीक ना, तो 35 का आप लोग को b। देखिए ये हम क्वेश्चन कन्फर्म में बोले थे कल कि 100% एग्जाम में आएगा ही आएगा, या तो फर्स्ट सेटिंग में आएगा या नहीं तो सेकंड सेटिंग में आएगा। तो फर्स्ट सेटिंग में आ गया, सेकंड सेटिंग में भी आया होगा, ठीक ना। यहाँ पे चलिए 35 का आप लोग को 100% बोले थे तो ये आ भी गया है, 35 का बी हो जाएगा। 36 देखिए, चलिए यहाँ पे देखिए 36 दिया गया, यदि किसी वेद की त्रिज्या 7 है तो अर्धवेद की परिमिति 36 सेंटीमीटर हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी। तो 36 का आप लोग को ए हो गया 36 सेंटीमीटर, ठीक है ना। चलिए 37 देखिए, 37 कह रहा है कि किसी वेद की बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा, इसको कंफर्म किए थे, इसको भी 100% तो ये आएगा ही आएगा। इसीलिए हम बोल रहे हैं, देखिए मेरा बताया हुआ आप लोग विश्वास करिए या नहीं करिए, आप लोग जानिए 60 से लेकर 70 क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम से टच किया है। इसीलिए हम बोल रहे हैं मेरा शाम का डेली वीडियो देखा कीजिए, आप बताइए कि नहीं, एक दिन देख लीजिएगा तो मेरा हो जाएगा, ये फिक्स है, क्योंकि सभी का सभी लड़ रहा है, मैथ में भी लड़ गया, साइंस में तो कमाल हो गया था, कहिए ही मत। चलिए क्योंकि देखिए आप लोग का 80 क्वेश्चन आया था एग्जाम में, 80 में से हम 60 लड़ा दिए थे आप लोग को एग्जाम में, ठीक ना। 20 प्रश्न इधर उधर से आया था, जो कि मात्र 5 वीडियो में ऐसा कारनामा हम करके दिखाए हैं, 5 वीडियो में आप लोग देख सकते हैं। इसलिए बोलते हैं मेरा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा रखिए, आप लोग को भी फायदा जरूर से जरूर होगा। चलिए यहाँ पे देखिए 37 नंबर कह रहा है, 37 नंबर किसी वृत्त है, ये वृत्त है, वृत्त के बाह्य बिंदु मान लीजिए यहाँ है, यहाँ से खींचेंगे तो 2 होगा स्पर्श रेखा, जो कि ऑप्शन नंबर आप लोग को बी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यानी 2 हो जाएगा, ठीक ना। 37 का बी हो गया। 38 देखिए, 1 + cot स्क्वायर थीटा का मान, 1 + cot स्क्वायर थीटा का मान होता है, आप लोग नहीं जानते तो जान लीजिए। 38 का आंसर होता है आप लोग को सी, जो कि ऑप्शन नंबर ये कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 38 का आप लोग को सी हो गया। 39 देखिए, और हाँ आप लोग ये जान लीजिए, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, और
व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए ताकि वहाँ से भी आपको पूरी तरह से मदद मिले। और ऐप को इंस्टॉल करना ना भूलिएगा, वीर कोचिंग सेंटर ऐप इंस्टॉल करके ही रहिएगा, क्योंकि आगे का जो भी 11वीं 12वीं के आप लोग अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग एक्सपीरियंस टीचर के साथ पढ़ सकते हैं। वहाँ पे असाइनमेंट पेपर मिलेगा, नोट्स मिलेगा, PDF फाइल मिलेगा, बिल्कुल कंप्यूटराइज मिलेगा, जो कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और वो खास बात यह है कि आप लोग 11वीं 12वीं के ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं, उस पर हिंदी मीडियम में, बिल्कुल बिहार बोर्ड के लिए, ठीक ना। जैसे मान लीजिए आप फिजिक्स का एक चैप्टर पढ़ते हैं, एक चैप्टर का टेस्ट दीजिएगा तभी तो उस ऐप पे टेस्ट देने के लिए भी फैकल्टी है। तो आप लोग मेरे नंबर से जुड़े रहिएगा, आप लोगों के पास कॉल करके बताई जाएगी, सारा दी जाएगी, ठीक ना, एग्जाम के बाद आप लोग। तो इसलिए ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, अभी लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। चलिए यहाँ पे देखिए 39 नंबर दिया गया है आप लोगों को। चलिए यहाँ पे देखिए 39 का आ रहा है tan 10 डिग्री, tan 15 डिग्री इंटू tan 75 tan 80। तो यहाँ पे देखिए निकालिएगा तो कट के 1 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन आप लोग को डी हो जाएगा। तो 39 का आप लोग को डी हो गया। इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखिए 40 के बाद आप लोग को 41 प्रश्न से आप लोग को हल करके जल्द ही आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा। आप लोग तो थोड़ा सा मेरे वीडियो का इंतजार करिए, जल्द ही आप लोग अपलोड कीजिएगा करेंगे तो वो भी देख लीजिएगा। और शाम को सोशल साइंस का बहुत धांसू क्वेश्चन आ रहा है जो कि एग्जाम में सीधे सीधे टच करेगा, वो भी देखिएगा। केवल मेरा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। यहाँ 40 नंबर देखिए tan थीटा बराबर √3। तो ये थीटा का मान 60 हो जाएगा, तो 60 हो जाएगा तो sec 60, यानी sec थीटा का तो sec 60, तो sec 60 का मान होता है 2, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को डी हो जाएगा। तो 40 का आप लोग को डी हो गया। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले वीडियो का इंतजार करिएगा। तो ठीक है, ओके बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।